हेलो एवरीवन। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड नानशियांग को देखते हैं। ये एक फेमस नॉवल राइटर बनना चाहती है। नानशियांग जा रही होती है कि एक बंदा उसे अप्रोच करता है और उससे पूछता है कि क्या वो लू जी चैंग के ऑटोग्राफ सेशन में जा रही है, तो वो हाँ कहती है। इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी वो देखती है कि एक चोर एक लड़की का बैग लेकर भाग रहा होता है। ये देखकर वो उस लड़के पर बुक फेंक कर मारती है। वो लड़का बाइक से नीचे गिर जाता है। उसके बाद नानशियांग उसे बुरी तरह से मारती है। ये देखकर जो बंदा उसे अप्रोच कर रहा था वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो अपने घर पर आ जाते हैं। वो अपने कंप्यूटर पर अपनी नॉवल पर आए हुए कमेंट्स को पढ़ती है। लोग उसे काफ़ी हेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी नॉवल में अपने आइडल लू जी चैंग का नाम ऐड कर दिया था। वो लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि लू जी चैंग उसका आइडल है। अगर उसने उसका नाम यूज़ किया है तो इसमें बुराई क्या है। नानशियांग अपनी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें एक विलन ऐड कर देती है। इस विलन के कैरेक्टर का नाम है शाओ वूडी। नानशियांग उसे काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। वो काफ़ी स्मार्ट है, हैंडसम है और काफ़ी अच्छा फाइटर भी है। यहाँ बताया जाता है कि वो किसी पर रहम नहीं खाता और काफ़ी चालाक भी है। वो सभी को मारकर लू जी चैंग की वाइफ को भी किडनैप कर लेते हैं। नानशियांग इतना लिखती है कि उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि ये विलन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और देखना लोग हीरो से ज़्यादा विलन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पर वो कहती है मॉम विलन तो विलन ही होता है। तब उसकी मॉम कहती है जब विलन ज़्यादा हैंडसम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम फेरी फाउंटेन को देखते हैं। एक कपल आकर उसमें कॉइन डालकर अपनी विश मांगते हैं। उसके बाद वहाँ का केयर टेकर उन कॉइन्स को निकाल लेते हैं। नानशियांग भी वहाँ आती है और उससे कहती है तुम ये करना कब छोड़ोगे, इसमें एक भी कॉइन नहीं रहने देते। तो गार्जियन कहते हैं तुम्हारा ये लॉकेट काफ़ी अच्छा है, अगर तुम ये डालकर विश मांगोगी तो वो ज़रूर पूरी होगी। पर वो कहती है ये मैं नहीं मानती। फिर वो आंख बंद करके विश मांगती है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए। जब वो विश मांगती है तो उसका लॉकेट अपने आप निकलकर पानी में गिर जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है कि अगले पल वो देखती है कि वो पानी के अंदर डूब रही है। वो उसके अंदर एक लड़के को देखती है। वो लॉकेट को छोड़कर उस लड़के को संभालने लगती है। तभी उसका सपना टूट जाता है। वो कहती है क्या ये मेरा सपना था। जब नीचे उस बंदे को देखती है तो हैरानी से कहती है ये कौन है। वो चेक करती है कि वो लड़का जिंदा तो है। फिर वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है। वो उसे उठाकर ले जा रही थी कि शाओ वूडी को होश आ जाता है। वो उससे कहती है तुम्हें होश आ गया। इस पर वो कहता है पहले तुम बताओ तुम हो कौन, ये कौन सी जगह है और तुमने ये क्या पहना है। तो नानशियांग कहती है तुम समझते क्या हो, ये 21वीं सेंचुरी की इंडिपेंडेंट वुमेन है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये हमारा राइट है कि कैसे भी कपड़े हम पहन सकते हैं। तुम होते कौन हो हमारे राइट छीनने वाले। शाओ वूडी के लिए ये सब नया था क्योंकि वो नानशियांग की नॉवल में से निकलकर 21वीं सेंचुरी में आ गया था। शाओ वूडी वहाँ से चला जाता है। वो सिग्नल के पास जाता है। वो जाने लगता है तभी कुछ लड़कियां उसे रोकती है और कहती है कि अभी रेड लाइट है इसलिए अभी हम नहीं जा सकते। ग्रीन लाइट होने पर वो जाने लगता। तब वो उन लड़कियों से पूछता है कि क्या यहाँ कोई लाइब्रेरी है। तो वो बताती है कि हाँ एक लाइब्रेरी है लेकिन अभी वो बंद हो गई होगी क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। लेकिन शाओ वूडी अपनी पावर यूज़ करके उसमें घुस जाता है और रात भर बुक्स पढ़ता रहता है। उससे बुक्स मिलती है जिसमें वर्ल्ड वॉर और प्रेजेंट टाइम तक क्या क्या बदलाव हुए हैं वो इन सब के बारे में जान चुका होता है। अगले दिन नानशियांग का लू जी चैंग की सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू होता है जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जब वो कंपनी जाती है तो उसका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं जाता। जी चैन जब उससे क्वेश्चन करता है तो वो उसे देखती रह जाती है और जवाब नहीं दे पाती। बाहर आकर वो अपनी किस्मत को कोसने लगती है। वो जब जा रही थी तो एक जगह उसकी हील अटक जाती है। वो कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो।
जैसे ही वो हेल्प मांगती है सभी चीज़ें रुक जाती। शाहवोडी बुक पढ़ रहा था, वो गायब होकर उसके पास पहुंच जाता है। वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से वो इस 21st सेंचुरी में आया है। अब मुझे इसके साथ ही रहना पड़ेगा। इसके बाद वो नानशियांग की हेल्प करता है और कहता है मुझे पता चल गया है कि मेरी हेल्प सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नानशियांग कहती है तुमसे कोई मतलब नहीं, सो तुम जाओ। शाहवोडी कहता है तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ 21st सेंचुरी में तुम्हारी वजह से आया हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। नानशियांग कहती है तुम पागल हो क्या। शाहवोडी उसे बताता है कि उसे अपनी डायनेस्टी में वापस जाना है। वो उसे बताता है कि वो किस डायनेस्टी से आया है और उसका नाम क्या है। ये जानकर नानशियांग को शौक लगता है कि ये तो वही लड़का है जो उसके नोवेल में है। तो क्या ये नोवेल में से बाहर आ गया? पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बातें सुनकर नानशियांग भागकर बस में चढ़ जाती है, लेकिन वो अपने घर ना जाकर उस फाउंटेन के पास जाती है। शाहवोडी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। तभी नानशियांग कहती है मेरा पीछा मत करो। शाहवोडी कहता है मुझे वापस घर जाना है, जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अब ये बताओ मैं यहाँ कैसे आया था। तो वो उसे बताने लगती है कि लॉकेट फेरी फाउंटेन में गिर गया था। तभी शाहवोडी उसका लॉकेट लेकर फाउंटेन में फेंक देता है, लेकिन कुछ भी मैजिक नहीं होता। फिर वो कहता है तुम उस समय किस हालत में थी? तो वो कहते हैं मैं शायद से सो रही थी। तो कहता है ठीक है चलो सोकर देखते हैं। फिर दोनों उसी जगह लेट जाते हैं। फिर हम नानशियांग को देखते हैं, वो उस डायनेस्टी में उसी फेरी फाउंटेन के पास होती है। वही वो गार्जियन भी होता है। उसे सब पता होता है कि शाहवोडी उसी डायनेस्टी से 21st सेंचुरी में आया होता है। वो सच में फेरी गार्जियन है। वो कहता है तुमने मांगा था ना, तुम्हें अपना लव ऑफ लाइफ चाहिए। नानशियांग कहती है प्लीज़ मुझे ऐसा विलेन वाला प्यार नहीं चाहिए, प्लीज़ अपने मैजिक से उसे वापस ले लो। गार्जियन कहते हैं अब नहीं लिया जा सकता, जो तुम्हें दिया है उसे अच्छे से यूज़ करो। फिर नानशियांग की आंखें खुल जाती है और वो कहती है नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये कहकर वो भाग जाती है। वो घर पर आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है और सोने की कोशिश करती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बेड के नीचे पाती है। वो सोचती है कि मैं बेड के नीचे क्या कर रही हूँ, शायद मैं गिर गई होंगी। वो देखती है कि शाहवोडी उसके बेड पर सो रहा था। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है। तभी शाहवोडी जाग जाता है। शाहवोडी उससे कहता है तुमने मुझे बुलाया नहीं। तो नानशियांग कहती है कि सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फिर शाहवोडी कहता है कि तो क्या मैं अब तुम्हारी मॉम से मिल लूं? आफ्टर ऑल अब हम यहीं पे रहने वाले हैं। लेकिन वो उसे मना कर देती है। उसके बाद नानशियांग अपनी मॉम को बाय बोलता और उसकी मॉम काम पर चली जाती है। नानशियांग उस नोवेल को भी डिलीट कर देती है जिससे शाहवोडी यहाँ पर आया था, लेकिन फिर भी शाहवोडी को कुछ नहीं होता। फिर शाहवोडी नानशियांग से कहता है कि मेरे लिए खाना ऑर्डर करो और वो काफ़ी सारा खाना ऑर्डर कराता है। शाहवोडी नानशियांग से अपने सारे काम करवा कर उसे परेशान कर देता है। शाहवोडी कहता है कि 21st सेंचुरी में लोगों की हेयर स्टाइल काफ़ी कूल होती है, इसलिए तुम मुझे सीजर दो, मैं अपने बाल खुद ही काट लूं। इसके बाद वो कहता है कि मेरे लिए कुछ अच्छे से कपड़ों का इंतजाम करो। नानशियांग कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकूं और तुम्हारे पास तो वैसे भी नहीं होंगे। इस पर शाहवोडी कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी इंतजाम करो, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं कोई ना कोई तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से कुछ लड़कों के कपड़े मंगवाती। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे घर में कौन लड़का आया है, लेकिन नानशियांग उसे बातों में फुसलाकर भगा देती है। उसके बाद शाहवोडी जब तैयार होकर निकलता है तो वो एक स्टूडेंट लग रहा होता है। शाहवोडी कहता है कि चलो कोई नए कपड़े लेकर आते हैं। तो नानशियांग कहती है कि देखो मेरे पास पैसे नहीं और तुम्हारे पास भी नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। पर शाहवोडी उसका सच में गला पकड़ लेता है और कहता है कि वैसे भी मैंने कई लोगों को मारा है और तुम्हें मारना मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। तो नानशियांग कहती है कि सॉरी मैं मजाक कर रही थी। इसके बाद नानशियांग अपने काम पर जाती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि हर पुलिस ऑफिसर उसे जानते हैं क्योंकि उसने काफी सारे गुंडों को पुलिस में पकड़वाया। अपना काम खत्म करके जब नानशियांग वापस घर लौट रही थी तो कुछ लड़के
उसे फॉलो करते हैं, जिनमें से एक लड़के को नानशियांग ने पहले पुलिस को पकड़वाया था। वे नानशियांग पर हमला करते हैं। नानशियांग पहले तो उन्हें हैंडल करती है, पर फिर वो बहुत सारे आ जाते हैं। साथ ही वहाँ पर आग भी लग जाती है, जिस वजह से वो पैनिक करने लगती है। वो लोग उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि इतने में शाओ वूडी आ जाता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।